बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं आप सबको यहाँ पे खुशामदीद वेलकम करता हूँ। और जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा तो आपको याद होगा कि किस वाक़े का जिक्र हमने किया था। किसी को याद है? इट मैस मिरेकल, बिग मिरेकल, बहुत बड़ा क्राउड मिरेकल। वो एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों की और बहुत से बीमार, ये बहुत बड़े मोजज़ात वो खुदावन के आगे वो ढेर करते जाते हैं, यानी कि दैट वाज अमेजिंग क्राउड। अब ये कितने दिन होता रहा? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये 3 दिन तक ये सारा कुछ होता रहा। लोग लाते रहे, लाते रहे, वो शिफा देता रहा। रात हुई, सो गए, यीशु उठा, बंदे उठे नहीं सारे, ढेर दा ढेर। फिर उनको शिफा बख्शी, तालीम दी, सो गए, सुबह उठे, फिर 3 दिन तक यही होता रहा। और यकीनन खुदावन उनको उन 3 दिनों में खुदावन की बादशाही की तालीम देते रहे, मुनादी करते रहे। और अगला पैसेज हमें यहाँ पे नज़र आता है कि खुदावन हमारी सिर्फ बीमारियों और रूहानी ज़रूरतों को नहीं जानता, बल्कि हमारी डेली फिजिकल नीड को भी जानता है। मैथ्यू 15 और मार्क उसको लिखता है, वो 8वां चैप्टर शुरू होता है मरकज़ का, लेकिन मैथ्यू कैरी ऑन है चैप्टर 15 को और वर्स 32 को। ये दोनों पैसेज पैरेलल हैं, एक ही वाक्य को बयान करते हैं, तो मैं इनको इकट्ठे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और उन्हीं दिनों में फिर एक बड़ी जब जमा थी, उनके पास कुछ खाने को ना था, तो यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वो राह में थक कर रह जाए और बाज उनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें, या कोई और इतनी रोटियां कहां से लाए कि उनको सैर कर सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन पर बरकत देकर तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखें, ताकि वो उनके आगे रखें। और उन्होंने लोगों के आगे रख दी, बस वो सब खाकर सैर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। और खाने वाले लोग सिवा औरतों और बच्चों के 4000 के करीब मर्द थे। फिर उसने भीड़ को रुखसत किया और वो फील फोर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों के में होता हुआ दलमूनता के इलाके में आ गया। आमीन। यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग क्रिटिक्स इस बात पे बात करते हैं कि ये मिरेकल्स इन चैप्टर 14 एंड मिरेकल्स इन चैप्टर 15 सेम मिरेकल, एक ही मिरेकल्स है। और उसकी एक वजह है, जब शागिर्दों ने उससे कहा कि इस बियाबान में हम इतनी रोटी कहां से लाए, दैट्स ओनली दिस वर्ड्स मेक देम लिटिल बिट। क्यों? क्यों कहते यार शागिर्दों ने तो अभी कुछ वीक्स पहले ही, कुछ देर पहले ही मिरेकल्स देखा, तो व्हाई दे वर क्वेश्चन लाइक दिस? तो इट्स मीन दैट वाज सेम मिरेकल। लेकिन मुख्तसर ये है कि उन्होंने जो यहाँ गौर से दोनों पैसेज को पढ़े तो लिखा है, लॉर्ड वी आर इन सेम सिचुएशन, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तू नहीं करना है सारा कुछ। इस तरह का असल में जवाब था। उन्होंने ये बात की है कि हम इनको कैसे सैर कर सकते हैं। पहले उन्होंने ये नहीं कहा, पहले कहा था कि हम कहां से इतनी रोटी लाएं कि एक टुकड़ा भी किसी को मिल जाए। ठीक है, एक टुकड़ा भी मिल जाए। यहां पर उनको पता है कि तू तो सैर किया सी, इन्होंने तो ऐसे सैर करना है। लॉर्ड यू विल डू दैट, तू ही इनको सैर करेगा, तू ही इनको फुल करेगा। और ये बात थी, मैं नहीं समझता कि दे वर डाउटफुल, दे वर सेइंग ओ लॉर्ड वी आर द सेम सिचुएशन, यू आर गोइंग टू डू दिस, वी कांट डू दैट।
यू आर गोइंग टू डू दैट, तू इनको सैर करेगा। कलामियों का 10 में इतनी ज्यादा डिटेल्स हैं इसके बारे में कि ये इट्स नॉट द सेम मिरेकल, इट्स अ डिफरेंट मिरेकल। फिर 5000 का और 4000 का 2 मिरेकल्स। और व्हाट इज द डिफरेंट, इसकी सबसे पहली तो लोकेशन ही डिफरेंट है और डिफरेंट टाइम है। और वो एक नॉर्दर्न साइड ऑफ गलील का इलाका था जहां पर वो बैतसैदा का इलाका था, जहां पर 5000 को खुदा ने खाना खिलाया। यहां पर इवन उनकी नंबर्स डिफरेंट है, वो 5000 थे, ये 4000 है और 3 दिन के साथ। और ये जो इलाका है ये ईस्टर्न साइड ऑफ गलील है, जो गैर कौमों का इलाका था, जिसको आज गोलान हाइट्स के नाम से हम जानते हैं। यहां पे नजर आते हैं कि खुदावंद हमें दिखाते हैं कि प्रीव्यू ऑफ ग्रेट मिसियानिक फीस्ट विद जेंटाइल्स एज वेल, गैर कौमों के साथ भी यहां पे नजर आती है कि तमाम दुनिया तक उसकी निजात पहुंचेगी और सब लोग उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। और इवन वहां पर हम देखेंगे कि खुदावंद ने शागिर्दों को कहा इन सबको घास पर बैठने दो। अब खुदावंद कहते हैं इनको जमीन पे बैठा, वेयर इज द ग्रास, घास कहां गई? बिकॉज दैट वाज द समर एंड दैट वाज द स्प्रिंग टाइम। इसलिए इस टाइम पीरियड का भी डिफरेंस है कि मैनी वीक्स और मंथ है पास्ट, तो अब वो इलाका डिफरेंट है। और एक और बात, इसमें डिस्टेंस है, वो टोटली कह सकते हैं कि यहूदियों का एरिया था और इसमें कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो हैं वो जेंटाइल्स लोग हैं, गैर कौम के लोग हैं। यहाँ वो पहले वाले मौजज़े में पीपल वांटेड टू मेक हिम किंग, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, बल्कि 3 दिन तक वो उसके साथ ही हैं और वहाँ पर ही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने वहाँ पर थी, खुदावन ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं, एक लड़का है यहाँ जिसके पास रोटियां और मछलियां हैं। यहां पर खुदावन ने शागिर्दों को कहा तुम्हारे पास कितने? हमारे पास इतनी है। और बहुत सी बातें छोटी छोटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जिक्र जो है मैथ्यू 16:8-9 और मार्क 8:19 और 20 में, जहां पर खुदावन दोनों मौजज़ात का जिक्र करते हैं। जब उनको कहते हैं तुम्हें याद नहीं कि जब मैंने 5000 को खाना खिलाया तो तुमने कितने टोकरे उठाए? तो उन्होंने कहा 12। फिर जब मैंने 4000 को खाना खिलाया तो तुमने कितने खिलाए? तो यानी कि खुद खुदावंद के मुंह से जिक्र होता है कि 2 मिरेकल्स। तो इसलिए हमेशा याद रखें ये टोटली गलत बात है जो भी अगर कहे कि यहाँ पर ये सेम मिरेकल्स है, इससे डिफरेंट मिरेकल। और इसके साथ जैसे कि 7 रोटियां थी और एक में थोड़ी मछलियां, एक में 5 रोटियां और 2 मछलियां, और उसके 7 टोकरे और उसके 12 टोकरे। और जब हम देखते हैं कि बचे हुए टुकड़ों से उन्होंने कितने टोकरे उठाए। अगर आप कहेंगे वहां इतने ज्यादा थे तो यहां पर क्यों? कभी हो सकता है कैसे? वहां पर जो 12 टोकरियों का जिक्र आया है वो जो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है ग्रीक में, वो टोकरियां हैं जिस तरह के आम बास्केट, वो बास्केट है जो कैरी कर सकता है आम बंदे कैरी करते हैं। लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है बास्केट के लिए, दैट इज नॉट द सेम बास्केट, दैट्स अ बिग बास्केट। वो वर्ड यूज किया गया है एक्स, उस एक्स में अमाल की किताब में, जिस वक्त पालूस रसूल दमिश्क के इलाके में से वहां से उसको जब कत्ल करने के लिए आते हैं तो वो उसको दीवार से टोकरे में बिठाकर तो उसको लटका दिए। दिस इज द सेम टोकरा बास्केट, द बिग बास्केट, इवन अ पर्सन कैन सिट, वो ऊपर से लटका है। सो दैट वाज इवन बिगेस्ट मिरेकल, बिग मिरेकल। अब यहां पे जो खास बात मुझे मेरे दिल को लगी और खास इसका कह सकते हैं कि थीम है इससे पूरे पैसेज का, पिछला पैसेज और ये वाला पैसेज, यहां पर खुदावन कहते हैं कि मुझे उन पर तरस आता है। आवर लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ कंपैशन। यहां पर द कंपैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का बड़ा तरस नजर आता है। अक्सर वो ये लफ्ज यूज करते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। वो ये सारा क्राउड हम जिसके बारे में अभी बताया कि जिसको खुदावन ने हील किया, वो उसका तरस था। इसका तरस जैसे आपने कि ये उसका तरस था कि उसका
रहम जारी होता है उसके तरस की वजह से। कंपैशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो लैटिन में उसकी, लातीनी जुबान में उसकी डेफिनेशन है टू सफर विद। इट्स नॉट जस्ट फील करना, टू सफर विद, उनके साथ, यानी कि उनके पेन को इस तरह करना कि जैसे ये मेरी पेन है, मेरा दर्द है। बल्कि इंग्लिश इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से पेश करती है। इंग्लिश डिक्शनरी में है कि कंपैशन का मतलब क्या है, फीलिंग डीप सिंपैथी एंड सोरो accompanied by a strong desire to alleviate the pain and remove its cause. It's not only feeling ही, even दर्द को महसूस करना, दुख को महसूस करना, बल्कि परमानेंटली इसको खत्म करना, और सफरिंग विद एज वेल, जो यस्सु की डेफिनेशन है कि उसको जब तरस आता है तो उसका तरस क्या है, व्हाट इज द कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, कि उस दर्द को महसूस भी करना और डीप सिंपैथी उसके लिए करना, और कंपनी अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अंदर ये डिजायर, वो डिजायर को कहते हैं कि कभी अगर आपको ऐसा, खुदा ना करे आप सबको हमेशा अच्छी खबरें ही मिलती रहें, लेकिन कभी कभी मेरे साथ होता है कि कभी आपको बुरी खबर कितने अपने अजीज की, अपने बिलवड बन मिले तो टेढ़ से मरोड़ आप है। इट्स हैपन, अक्सर होता है मेरे साथ। पेट से एकदम आपका दिल कर, जैसे अंदर कुछ होना चाहिए तो आप फौरन किधर भागते हैं, इट्स रियली, और ये पेन वो कहता है कि जीसस वाज फीलिंग लाइक गट्स इन हिज स्टमक, कि मैं इन लोगों को इस तरह प्यार करता हूं, इनकी पेन जो है, इनका दर्द जो है, इनकी दुख जो है, इट्स माय पेन, इट्स माय पेन, सफरिंग विद। यीशु ने अपने शिगिर्दों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ। मैंने कहा नोबडी लेफ्ट, सब वहीं थे। और एक बड़ी अजीब बात जो खुदावन यहाँ पे नोटिस करते हैं कि किसी ने नहीं कहा भूखे मर गए, सिर्फ तालीम ही दे जाना है, कलाम ही लम्बा हो गया, सरमन लम्बा हो गया, भूख लग गई, किसी ने नहीं कहा। वो मैं समझता हूं कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल सेंस खुदावन ने क्रिएट की, ये जो डिवाइन पर्सनैलिटी हमारे सामने, इफ ही कैन डू दिस, तो क्या वो हमें खाना नहीं खिलाएगा, क्या हमें भूख। मैं समझता हूं उनकी एक्साइटमेंट, जॉय, खुशी ऐसी थी कि उनको भूख की तरफ तवज्जो नहीं दी, बस कलाम। और मैं समझता हूं कि 3 दिन ऐसे ही नहीं, खुदावन बस उनको मस्ट दे प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, प्रीच, यस। तो खुदावन ने उनको ये भी एक तरह से हीलिंग पावर दी हुई थी उस वक्त के, जस्ट लिसन टू मी। कोई तुम्हें फिजिकल, तुम्हारी कमजोरी, उनकी आम बंदे के लिए 3 दिन, जो सेहतमंद आदमी हो, मैं समझता हूं उसके लिए 3 दिन तो भूखी रहना कोई बात नहीं। तो वहां पे इस वक्त तो पूरा क्या था, हीलिंग क्रूसेड तो था, लेकिन सब मुकम्मल लोग बैठे थे वहां पे, दे वर कंप्लीट हील्ड पीपल वर सिटिंग ओवर देयर, दैट वाज द रीजन, हील्ड पीपल वर सिटिंग देयर फिट। तो उनको क्या फर्क पड़ता है, बट स्टिल जीसस नो देयर नीड्स। आमीन, आमीन। और फिजिकल तौर पर खुदावंद उनकी नीड्स को जानते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद हमारा खुदा तरस खाने वाला खुदा है। सो इज लॉर्ड जीसस अ क्राइस्ट। जो खुदा के बारे में हम जब ये पढ़ते हैं कि खुदा जो है वो कंपैशनेट खुदा है। लैमेंटेशन जो है उसमें एक बहुत खूबसूरत बात की है, नोहा में खुदावंद के कलाम में लिखा है, नोहा 3:22, लैमेंटेशन 3:22, ये खुदावंद ही की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। यानी कि हम अपनी बदकारी में भी अगर मर नहीं गए तो क्या हुआ है, ये खुदावंद ही की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। थ्रू द लॉर्ड्स मर्सी वी आर नॉट कंज्यूम्ड, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। ओए होए होए, लाजवाल, जिसको जवाल नहीं है, जो खत्म नहीं होती। ओह, बिकॉज हिज कंपैशन फेल नॉट, खत्म नहीं होता, फेल नहीं होता।
बल्कि अगली आयत में लिखा है वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। हमारी जो उसका कंपैशन, उसका तरस हमारे लिए वो हर सुबह रिन्यू करता है, यानी पुरानी हो गई जो एक बार खुदा कंटिन्यू। दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस, इज अ फेथफुल वंडरफुल। तरस खाने वाला खुदा है। वो हमारी डेली फूड की भी जिक्र करता है और उसकी नीड की भी फिक्र करता है। दाऊद कहता है मैंने सादक के बच्चों को कभी भूख से भीख मांगते नहीं देखा। कहता था मैं बच्चा था, बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने आज तक सादक के बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। I've no seen righteous children begging, रास्तबाज लोगों को खुदा। तो अब इसलिए खुदा ने कहा जब तुम दुआ करो सिर्फ ये करो, गिव अस आवर डेली ब्रेड। Ask him daily bread. He is God who care our daily needs। असल में बताना चाहता हूँ हमारी डेली नीड्स को जानता है। इट्स नॉट ओनली ब्रेड, ही नो आवर लिटिल 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 नीड्स एंड ही केयर्स अबाउट इट। वो फिक्र करने वाला खुदा कहता है, खुदा कहता है ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और मैं इनको किस तरह रुखसत नहीं करना चाहता, भूखा। आई डोंट वांट सेंड देम थर्स्टी हंग्री, नॉट ओनली स्पिरिचुअली फीड करके, आई वॉन्ट टू फीड देम फिजिकली। मैं उन्हें भूखा रुखसत नहीं करना चाहता। यहां पे हमें खुदावंद का ग्रेट कंपैशन नजर आता है, बड़ा तरस कि हमारे पेट की फिक्र करता है। इसीलिए उसने कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र ना करो, तुम नहीं जानते कल क्या होगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी सब नीड्स को जानता हूं, मैं तुम्हारे रोटी पानी पर भी मेरी नजर है। आखिर में लेसन इसमें यह है कि गॉड इज अ क्रिएटर गॉड, कि ही जस्ट सेट एंड हैपन। ठीक है, इस दोनों जगह पे हम मिरेकल्स में देखते हैं, फीडिंग का और हीलिंग का। गॉड इज अ क्रिएटर गॉड, द सन इज ऑल्सो क्रिएटर। आप देखें कि लिम्स क्रिएट किए हैं उसने, लिम्स जो मिसिंग पार्ट्स है बॉडी का, ही जस्ट सेड एंड क्रिएट न्यू लिम्स एंड ही मेड अ पर्सन होल। और वही शख्स है, वही खुदा है जिसने उस रोटियों को उसके पास लाए हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा। दे आर टेकिंग एंड स्प्रेडिंग, आते हैं लेके जाते हैं लोगों को, इतना बड़ा क्राउड। और जूश का एक स्टाइल था कि वो मैन को ज्यादा शो करते थे काउंटिंग में, बच्चों का और औरतों का जिक्र ही नहीं है। और मे बी दैट वॉज द क्राउड ऑफ 20,000 पीपल। तो खुदावंद ने सबको फील किया। सो इज अवर गॉड इज अ क्रिएटर गॉड। वो अब यहां पे खुदावंद जो है ही इज फीडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू। हमेशा याद रखें, लेसन ये है, हमें अपनी डेली नीड की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ही इज सप्लायर, वो सप्लाई करता है, वो चीजें सप्लाई करता है जो हमें डेली नीड की जरूरत है। खुदावंद हमारी रूहानी जरूरत के साथ साथ हमारी जिस्मानी जरूरत की फिक्र करता है, बल्कि डेली फूड की फिक्र करता है। वो सबको शेयर करता है, उसका खजाना हमेशा भरा रहता है और वो सिर्फ देने को हमेशा तैयार रहता है। आए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो तेरे इन बड़े बड़े कामों के लिए। यू आर ग्रेट 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 गॉड विद कंपैशन, फिल्ड विद कंपैशन। तू अपने लोगों को सिर्फ प्यार ही नहीं करता खुदा, उनकी तकलीफों को सिर्फ महसूस ही नहीं करता खुदा, तू आ खड़ा होता है बीच में खुदा। वी नो यू। हमारी रोजमर्रा की डेली जरूरतों की तू फिक्र करता है खुदा, एक एक जरूरत से तू वाकिफ है खुदा। हमें इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का फजल अता कर खुदा, कि हम कल की फिक्र ना करें, इवन हम अपने बदन की फिक्र ना करें, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। यू आर अ गॉड ऑफ कंपैशन, filled with the compassion.
Thank you, Jesus. Thank you. We worship you, adore you. In Jesus' name. Amen. God bless you.